कभी बहुत पहले, इतना पहले कि समय भी मौजूद नहीं था, सिर्फ अंधकार था, न रोशनी, न दिशा, न ध्वनि, सिर्फ शून्य। मगर दुनिया की हर कहानी कहती है यही शून्य एक दिन टूटा और उसी टूटन से जन्म लिया सृष्टि ने। आज हम उसी महान क्षण की यात्रा करने वाले हैं। विज्ञान क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, और दोनों मिलकर कैसे ब्रह्मांड की एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। भारतीय दर्शन इसे कहते हैं अद्वैत, जहां दूसरा कुछ नहीं। ग्रीक मिथकों में यह था कैओस, एक असीम रिक्तता। नॉर्स मिथकों में यह था गन्नुंगागप, बर्फ और अग्नि के बीच फैला अनंत खालीपन। विज्ञान इसे कहता है क्वांटम वॉइड, ऊर्जा का असीम समुद्र जहां कुछ नहीं भी वास्तव में कुछ होता है। और शायद सब एक ही बात कह रहे हैं, शुरुआत में शून्यता थी, लेकिन यह शून्यता खाली नहीं थी, यह थी संभावनाओं से भरी। विज्ञान कहता है 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, न किसी जगह के भीतर बल्कि जगह का ही जन्म हुआ। यह सिर्फ विस्फोट नहीं था, यह था शून्य से अनंत बनाने का क्षण। भारतीय ग्रंथ कहते हैं प्रलय के बाद ब्रह्मा का जागना, अंधकार से पहले हिरण्यगर्भ का जन्म, एक स्वर्ण अंडा जो फटा और ब्रह्मांड फैलने लगा। ग्रीक मिथकों में कैओस से जन्म हुआ गाया, पृथ्वी और एरोस ऊर्जा का। नॉर्स में नेफलहाइम की ठंड और मुस्पलहाइम की आग टकराई और पहली जीव रचना इमीर उभर आया। क्या यह बिग बैंग की गर्मी और ठंडे क्वांटम फील्ड का टकराव नहीं लगता? बिग बैंग के पहले समय भी नहीं था। भारतीय दर्शन कहता है काल स्वयं विष्णु की श्वास से बहता है। उनके एक श्वास में कई ब्रह्मांड जन्म लेते और मिट जाते हैं। यूनानी मिथक में क्रोनोस है, समय का देवता जिसने पूरी सृष्टि का चक्र चलाया। नॉर्स मिथक में समय को सूर्य और चांद का पीछा करते दो भेड़िए नियंत्रित करते हैं। विज्ञान कहता है बिग बैंग के साथ स्पेस और टाइम दोनों की शुरुआत हुई। समय कोई बहने वाली चीज नहीं, यह माप है ऊर्जा और पदार्थ के बदलाव का। कई पुराण कहते हैं समय ही सृष्टि है, और विज्ञान भी यही कहता है टाइम इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग के पहले 3 मिनट ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कुछ भी स्थिर नहीं था। फिर जब तापमान गिरा, पहला तत्व जन्मा, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और लाखों साल बाद तारों ने गढ़ा कार्बन, ऑक्सीजन, लोहे को। भारतीय दर्शन कहता है सृष्टि बनी 5 तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यदि ध्यान से देखें, ये तत्व वही हैं जो आधुनिक विज्ञान में भी ब्रह्मांड के मूल स्टेट्स हैं, स्पेस, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड, सॉलिड। यूनानी मिथकों में 4 क्लासिकल एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। चीनी दर्शन में वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ऊर्जा के 5 चक्र। हर संस्कृति में तत्वों के माध्यम से सृष्टि। और विज्ञान भी कहता है यूनिवर्स हॉकाउस एनर्जी प्लस एलिमेंट्स। पहले तारे विशाल, गर्म और अल्पकालिक थे। उनके भीतर परमाणु टकराए, फटे और बने भारी तत्व। तारों की मृत्यु ने जन्म दिया नीहारिकाओं को, नीहारिकाओं ने जन्म दिया नए तारों को। भारतीय दर्शन कहता है शिव का तांडव रचना और विनाश का अनंत नृत्य। वैज्ञानिक कहते हैं तारा जीवन चक्र, जन्म, स्थिरता, लाल दानव, सुपरनोवा। 4 अरब 50 करोड़ साल पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और बर्फ घूम रही थी। टकरा टकरा कर उन्होंने बनाई पृथ्वी, एक आग का गोला जिस पर कभी महासागर नहीं थे। भारतीय ग्रंथ कहते हैं विष्णु ने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया, वराह अवतार। यह वही समय था जब ग्रह ठंडा होने लगा और महासागर बने। ग्रीक मिथकों में गाया स्वयं पृथ्वी माता अपनी ही शक्ति से पर्वत, समुद्र और जीवन देती है। नॉर्स में ymir के शब्द से दुनिया बनी, हड्डियों से पर्वत, रक्त से समुद्र, खोपड़ी से आकाश। विज्ञान कहता है पांसपेर्मिया में जीवन के आधार अस्थिर धूमकेतुओं से आए। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पहली बूंद गिरी, पहला महासागर बना, पहला अणु जुड़ा और जीवन जन्मा। पहला जीवन एक कोशिका से भी छोटा, लेकिन अपने भीतर असीम संभावना लिए। भारतीय मिथक कहते हैं सृष्टि में पहला जीवन ब्रह्मा से निकला और फिर हर जीव उसी चेतना का अंश। यूनानी मिथक में प्रोमेथियस ने मिट्टी से मनुष्य बनाया, उसमें आग या चेतना भरी। अब्राहमिक ग्रंथ कहते हैं ईश्वर ने मिट्टी से मानव रचा और उसमें सांस फूंकी। विज्ञान कहता है
पहले अमीनो एसिड्स समुद्र में बने, फिर आरएनए डीएनए कोशिका। जो भी कहानी हो, हर जगह कहा गया है जीवन मिट्टी से आया, और विज्ञान भी यही कहता है। जीवन के सारे तत्व मिट्टी और तारों की राख में मौजूद थे। होमो सेपियंस एक ऐसा जीव जिसने न सिर्फ जीवित रहना सीखा, बल्कि सोचना सीखा, कल्पना करना सीखा, पूछना सीखा, हम कौन हैं। भारतीय ग्रंथ कहते हैं मनुष्य ब्रह्म का प्रतिबिंब है, अहम ब्रह्मास्मि। ग्रीक दर्शन कहता है मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। विज्ञान कहता है हमारे दिमाग का न्यूरल नेटवर्क ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद को अपनी ही आंखों से देखना शुरू किया हो। तो क्या दुनिया किसी देवता ने बनाई, या बिग बैंग ने? क्या दोनों अलग हैं, या एक ही सत्य दो भाषाओं में लिखा हुआ? मिथक कहता है सृष्टि चेतना से जन्मी, विज्ञान कहता है सृष्टि ऊर्जा से जन्मी, और ऊर्जा चेतना से बहुत अलग नहीं है। मिथक कहता है सब कुछ एक ही से निकला, विज्ञान कहता है सब कुछ एक सिंगुलैरिटी से निकला। मिथक कहता है सृष्टि चक्रों में चलती है, विज्ञान कहता है ब्रह्मांड फैलता और सिमटता है। शायद सभी पुराण, सारी वैज्ञानिक थ्योरीज एक ही अनकही बात कह रही हैं। ब्रह्मांड की कहानी सिर्फ शुरुआत नहीं, एक अनंत चक्र है, और हम उसी कहानी का एक छोटा सा अध्याय, शून्य से जन्मे अनंत की ओर बढ़ते हुए।